संस्कार का कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से गुरुदेव की सेवा में है। 2018 शांति कुंज से गए थे और 2019 में शांति कुंज में संस्कारवान पीढ़ी की प्रांतीय सम्मेलन में थाने जोन से प्रतिनिधित्व करने का उनको सौभाग्य मिला था। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी और श्रद्धेय शैल दीदी जब भी उनके घर पे अश्वेत कुटी गए थे, तब उन्होंने वहां से ही उनसे दीक्षा ली थी और बाद में दीदी ने और अधिक काम करने का शुरू किया था। आपको तो मालूम है, दीदी फॉलोअप ग्रुप भी चलाते हैं और भी बहुत सारा काम दीदी करते हैं। वो दीदी खुद बोलेंगे अभी क्या क्या दीदी ने नया शुरू किया है वो। ठीक है ना दीदी? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। वीडियो कभी रखनी है आप बोलिएगा मुझे दीदी। हाँ, पहले वीडियो शेयर कर दे दीदी। ठीक है, देखती हूँ मैं इधर से करके। हाँ। गुरुदेव ने कहा साधना करनी है तो पहले अहंकार को व्यक्ति साइड में रख दे, नहीं तो क्या है, चंद्रायण करने को जाएगा तो उसको भी प्रतिस्पर्धा बना लेगा। उसने एक किया, मैं दो करके दिखाता हूं। व्यक्ति क्या है, उस अहंकार की दौड़ में ये भूल जाता है कि हम साधना करने के लिए आए। गुरुदेव ने कहा अपने को जाने, मन को थामे, अहंकार को त्यागे और अपने भीतर के देवता को जगाएं। ये चार चरण जैसे ही पूरे होते हैं, हम भगवान की गोद में चढ़ जाते हैं। भगवान की गोद में चढ़ने का उपाय बड़ा सरल है। उपाय यही है कि व्यक्ति अपने को याद करे। बाकी की सारी चीजों को याद करने से पहले उसको याद करे जहां से कहानी शुरू हुई। वो मन जो भटकाता है, वो जो मन भ्रमित करता है, उससे अपने को थामने का प्रयत्न करे। एक चीज को भगवान के आगे सौंप दे। क्या है? अहंकार। हमारी अपनी कोई चाहत ही नहीं। जैसे ही हमारी चाहत शून्य हुई और हमने गुरुदेव के हाथों में सौंपा, आप देखिए कि जीवन में कैसे शांति आती है। जीवन में संकट है, परेशानियां हैं, उलझने हैं, पर तब तक हैं जब तक हम उनसे लड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने लड़ना छोड़ा नहीं, उलझनों को हम में रस आना बंद हो जाता है। अरे इनसे क्या लड़ना है, तो लड़ना ही नहीं चाहते। मन में शांति आ जाती है। जिस रात को भगवान महावीर को समाधि मिली, उस रात को जितना भी अंधकार था वो पूरे चरम के साथ उनके पास आया। सुबह का वक्त हुआ, महावीर को अभिनिष्क्रमण मिला। महावीर ने मुस्कुरा करके अंधकार को देखा और उससे क्या बोले, तू भी जीता और मैं भी जीता। वो बोला आप जीते वो तो समझ में आया, मैं कैसे जीता। बोले तूने मुझ पर प्रहार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और मैंने उसका उत्तर देने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जीवन के संकट आते हैं, हम संकटों से लड़ने लग जाते हैं। कर्म का स्वागत करने के लिए हम तैयार होते हैं तो कर्म अपनी राहें बदलने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी लड़ाई उसकी गति को और बढ़ाती है। व्यक्ति अपने को जाने, मन को थामे, ईश्वर को पहचाने, अहंकार को त्यागे, देवता को जगाए। आड़ी महाशय थे परमहंस योगानंद जी के गुरु। एक दिन जो है जा रहे थे, एक जोर से चिल्लाए अपने शिष्य को। उनके साथ एक शिष्य चल रहा था, कपड़ा फाड़, कपड़ा फाड़। फिर दोबारा बोले कपड़ा फाड़, तो उसने घबरा करके अपनी धोती फाड़ी। जब तक धोती फाड़ी इतनी देर में एक पत्थर आकर के सिर में लगा। किनके? लाड़ी महाशय के। खून बहने लगा। बोले यहाँ लगा दे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक, लगा दिया, पट्टी कर दी। थोड़ा आगे चले तो उनके शिष्य बोले कि गुरुदेव एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? बोले यदि आपको पता ही था कि ये पत्थर लगने वाला है तो क्या ये उचित नहीं होता कि हम लोग राहें बदल लेते बजाय इसके कि मैं कपड़ा फाड़ता। लाड़ी महाशय बोले बेटा वो मेरा कर्म मेरे पास लौट करके आ रहा था। आज पत्थर से बचता तो कल वो चट्टान बन करके लौटता, तब मेरी रक्षा कौन करता। जब वो पत्थर बन करके आया है और वो स्वीकार कर लेता है तो जीवन की दिशाएं बदल जाती हैं। इस जीवन में तृप्ति, संतोष, पूर्णता तभी आते हैं जब हम अपने गुरु से, भगवान से मिल पाते हैं।
नहीं तो जिंदगी की यात्रा अधूरी की अधूरी बनी रहती है। और वो बनने के लिए बस गुरुदेव की उसी कहानी को याद रखना पर्याप्त है। हम लोग धरती पर घूम रहे हैं, पर हमारे से उंगली किसकी छूट गई है? गुरुदेव माता जी की छूट गई। जाना उन्हीं के पास, उन्हीं की गोद में चढ़ना है। ये जो बाकी के संसार के दिखावे हैं, छलावे हैं, ये संसार के मेलों के साथ समाप्त हो जाएंगे। पर हमारे माता पिता तब हमें लेने के लिए आएंगे, पर याद तो तभी कर पाएंगे जब हमें याद हो कि हम कौन हैं। हमें याद है कि हम कौन हैं, तो जीवन की पूर्णता की यात्रा हो पाती। अपने को जाने, मन को थामे, अहंकार को यहीं छोड़ दें, गुरुदेव को गले लगा करके जाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को आप सबने सुना अभी चिन्मय भैया क्या कह रहे हैं? बहुत सरलता से उन्होंने बता दिया। यदि आप में से कोई शेयर करना चाहें तो हैंड रेज करिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी विंडो ओपन करिए। मुझे लग रहा है सिर्फ मैं बैठी हूँ यहाँ पे। थैंक यू निधि, कंचन, थैंक यू कंचन। बताइए अभी चिन्मय भैया ने जो उद्बोधन दिया उसमें हमें क्या समझ में आया? जो आप अभी बोलोगे वो आप अपने बेबी से कह रहे हो, इसलिए शेयर करिए कि आपने उसमें क्या समझा। चिन्मय भैया ने 2 स्टोरी सुनाई, एक भगवान महावीर की और दूसरी लहाड़ी महाराज की, और बहुत सिंपल बताई, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ निकला है। बहुत गहनता, मत बहुत छोटी कहानी में बहुत बड़ी बात कही है भैया ने। अब जब अहंकार त्यागेंगे तभी तो भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम अहंकार ही नहीं त्यागेंगे तो भगवान को क्या, इंसान को भी अच्छी तरह से पा नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमको अहंकार त्यागना पड़ेगा, और तभी ईश्वर ईश्वर हमें सहजता से गोद में लेंगे और हमें अच्छा मार्गदर्शन दिखाएंगे। जब हम घर में बड़ों की सुनते नहीं है, वो हमें मार्गदर्शन बताते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमको लगता है वो गलत है, हम सही है। जब हमको ठेस लगती है तभी हमें समझ में आता है कि घर के बड़े जो है हमें बार बार वो बताते हैं उस रास्ते में मत जा। जब ठेस लगती है तभी समझ में आता है। तो ऐसे ही गुरुदेव काम करते हैं माता पिता की तरह, हमें अच्छा मार्गदर्शन बताते हैं। चलने के लिए वो अच्छा रास्ता बताते हैं कि हमारा जीवन सरल हो जाए जीवन हमारा, और हम धर्म के मार्ग से चले। और हम अगर माता चलेंगे तभी तो हमारे बच्चे भी, शिशु भी उस मार्ग पे चलेंगे। तो सरल उपाय हमेशा कठिन लगता है, मगर जब हम सरल उपाय ही कठिन कठिन करते रहेंगे तो हमें प्राप्ति नहीं होंगी भगवान की। इसलिए हमें गुरुदेव और भगवान की प्राप्ति करने के लिए सरल उपाय अपनाना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया, तभी शिशु अच्छे बहुत तभी अच्छे शिशु से। अच्छे बनेंगे। हाँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत ही बढ़िया। और कोई करना चाहेगा? कंचन, हाँ दीदी। भाविका। हाँ कंचन। हाँ। जैसे अभी दीदी ने बताया वैसे ही कि हमने अहंकार को त्यागना चाहिए, क्योंकि हम्म हम है कि हम हमारे अहंकार में अगर रहते हैं तो हम जो सरल चीजें हैं, सीधी चीजें हैं, उसे भी भूल जाते हैं। जैसे अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया, जैसे भगवान महावीर जी का, कि हम अंधेरे मतलब वो बता रहे थे कि अंधेरे ने तो बहुत सारा, मतलब जैसे अंधेरा इन द सेंस कि हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन वो हम्म प्रॉब्लम्स को हमें डरना नहीं है या फिर उसको ज्यादा एंटरटेन भी नहीं करना है। उसके तरफ अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो हम हमारी अच्छी चीजों को भूल जाएंगे। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें मतलब उसको एंटरटेन नहीं करना है। उन्होंने अलग वर्ड से थोड़ा बताया हाँ था, तो मैं लास्ट। मेरे हाँ शब्दों में बिल्कुल, बता रही हूँ। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वैसे, और जो महाराज जी का उदाहरण उन्होंने बताया था कि हमें संकट आ रहा है, तो वही संकट को हम मतलब झेल ले। अगर अभी अभी अवॉइड करेंगे तो पता नहीं वो छोटा ही बड़े में तब्दील हो जाएगा और वो हमें ज्यादा परेशानी देगा। तो उससे अच्छा है कि छोटे भी अगर हमारे इस जीवन में संकट आते हैं तो उसको बिना डरे
शांति से मतलब सॉल्व करने का सोचे। ज्यादा उसको दूर अगर करेंगे, जैसे कोई भी हम मतलब हमारे इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो दूर होना चाहिए, ऐसे लगता है अभी नहीं है, ठीक है, बट वो हम आज का कल पे कर देते हैं, तो वो कल ज्यादा बढ़ के आता है। तो उससे अच्छा है कि आज ही हम उसे सॉल्व कर ले, इस तरीके से बहुत ही कुछ। बढ़िया, बहुत बढ़िया तरीके से कंचन ने और निधि ने बताया। और कोई ऐड करना चाहेगा? एक दो चीजें जो मिस हो रही हैं उसमें, वो भी कोई ऐड करेंगे तो और अच्छा लगेगा। यस, प्लस बन आप या कोमल, भाविका। अ, जी नमस्कार, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। हाँ, उन्होंने जो वो बताया पत्थर वाला इंसिडेंट, तो उससे मतलब ये समझ में आता है कि जीवन में कभी भी मुश्किलें या तो छोटी हो या बड़ी हो, उनसे कभी भी दूर नहीं भागना चाहिए। बिल्कुल। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज कोई चीज आई है, या तो हम डर जाते हैं उसका सामना करने के लिए या फिर उसे टाल देते हैं, लेकिन वो छोटी चीज कभी कभी बड़े रूप में और बड़ी विपदा बनकर आ जाती है। तो जो भी परिस्थितियां हैं उनका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आगे आके और बता रहे हो। और जैसे हम कहते हैं ना, बेबी टॉक करना है, तो ये बेबी जो आपका सुन रहा है, वो उसको समझ के अपने में इंटीग्रेट भी करेगा। कैसे? हमारे पास में एक मिरर न्यूरॉन है, हमारे ब्रेन में एक मिरर न्यूरॉन है। तो जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो और महसूस कर रहे हो, वो ये आपके में कॉपी पेस्ट होता है। और जब आप उसको फिर से रिपीट कर रहे हो, तो फिर वो बेबी के सबकॉन्शियस माइंड में कॉपी पेस्ट होता है। तो अलग से बेबी टॉक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी दिन भर आप कुछ अच्छा देख रहे हो, सुन रहे हो, तो एक बार उसको आपके बूम पे हाथ रख के उसको बोलना है कि आज देखो मैंने कौन सी स्टोरी सुनी है, उससे मुझे क्या फायदा मिल रहा है ना। तो बेबी टॉक के माध्यम, जैसे एक तरीका है बेबी टॉक का, उस हिसाब से कौन बताएगा क्या कोई? अभी सबने बहुत ही अच्छा बताया, प्रियंका ने, कंचन ने, निधि ने। और कोई आएगा? दो चीजें उसमें और ऐड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा है कि कभी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमें उसको बहुत हल्के में लेके निकालना है। और कुछ? देखिए, यूट्यूब में भरपूर भरपूर नॉलेज है, लेकिन हम यदि कह रहे हैं, यदि हमने एक दो मिनट का भी वीडियो सुना है, तो उसका चिंतन और मनन बहुत जरूरी है, तभी हमारे सबकॉन्शियस में जाने वाला है ना। तो प्लीज और भी बताएं कोई, यदि समझ में आ रहा है। भैया ने 4 चरण बताए हैं कष्ट से दूर, अपने कष्टों को निवारण करने के। वो कौन से स्टेप्स बताए हैं? प्लीज अपने विंडो ओपन करिए। कर्म, अहंकार हाँ, और अनामिका आप भी बोलेंगे कुछ? वही मैम जो सभी दीदियों ने बताया। 4 चरण यदि ध्यान अहंकार। से सुने हो, बहुत 3 बार भैया ने रिपीट किया उसको। देखिए, अपने आप को पहचानना है, हु एम आई, मैं कौन हूं। मन को थामना है, अहंकार को त्यागना है। और चौथा एक है, तभी हम गुरुदेव को पा सकते हैं। यानी हम हमारी लैंग्वेज में इसमें बोलते हैं ना रोज सुबह। अच्छा ये बताइए, आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना कौन कौन करता है? ईमानदारी से हाथ हैंड रेस करिए, वर्चुअली या जल्दी से फटाफट। एक एक ही हैंड रेस हुआ है। देखिए, यदि आप डेली रूटीन, डेली दिनचर्या का चार्ट नहीं फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ एक ही का हैंड रेज हुआ है, बाकी लोग आत्मबोध तत्वबोध की साधना कर रहे हैं। अभी देखिए, इसके पहले वाले गुरुवार को भी मैंने वहाँ फॉलोअप ग्रुप में भी डेली रूटीन चार्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और यही दो चीजें एक्सप्लेन की थी। शुरुआत में हम ये भी करने लगे ना, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबका रहता रहे नहीं कर पा रहे। लेकिन एक कदम उठाना, यदि 1000 स्टेप्स चलना है तो पहला कदम उठाना जरूरी है। आप चलिए, तो हमारे स्लोगन में ही रहता है ना कि हमारा सहयोग रहेगा और प्रयास आपको करना है, एक्शन आपको लेना है। जो भी चाहिए रहेगा सहयोग, हम लोग देने के लिए तैयार हैं।
बताइए क्यों कराई जाती है आत्मबोध की साधना? मेरा आज का टॉपिक बहुत लंबा है, तो मैं सोच रही थी इसको थोड़ा फटाक से करके और वहां पे हम जिस मेन जो टॉपिक है उसको लेना शुरू करें। तो प्लीज बताइए कि फटाक से जल्दी से कि आत्मबोध की साधना क्या है। हाँ ममता, आप बताओगे? कैमरा ओपन रखो यार, देखो। अभी मेरे साथ में इंटरेक्शन आप लोगों को अच्छा लग रहा है क्या? बताइए, अच्छा लग रहा है? मैं बोल रही हूँ लेकिन मेरा कैमरा बंद है। नहीं अच्छा लग रहा है ना? तो ऐसी फीलिंग मुझे भी आ रही है अभी। सबके इतने सारे लोग जुड़े हैं लेकिन सब बंद करके बैठे हैं। देखिए मैं ही बताती हूँ आपको, मैं जहां तक समझती हूँ आत्मबोध की साधना भी बहुत बड़ी साधना है। पर मैंने जहां उसको एकदम अपने लिए सिंप्लीफाई करा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले गुरुदेव को नमन करके बोलना है कि उन्होंने मुझे एक दिन और दिया। उनको कृतज्ञता भेजना है कि थैंक यू गुरुदेव कि आपने मुझे एक दिन और दिया। और फिर आपके जो दिनचर्या दिन भर की है वो एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लेना है कि आज मुझे भोजन क्या करना है, कौन सा संगीत सुनना है, अपने बेबी को कौन सी स्टोरी बताना है। एक एक आधा मिनट भी नहीं लगता है, लेकिन जब आप वहां रिवाइज कर लेते हो ना, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको दिन भर रन कराता रहता, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। नहीं नहीं करोगे सुबह उठ के तो क्या होगा? फिर याद आएगा, दूसरा काम याद आ जाएगा, तीसरा काम याद आए, क्योंकि माइंड आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, सबकॉन्शियस माइंड। मतलब वो सोचता है कि भाभी का फटाफट खाना बनाए, सबको खाना परोसे, किचन विचिन वाइंड कर अप करके और सो जाए। वो माइंड को मालूम है ना? लेकिन आपने यदि उसको टास्क दिया है तो वो टास्क करने में पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए हमारे सबकॉन्शियस को कहा जाता है कि ये जिंद है, उसको सिर्फ आपको कमांड देना आना चाहिए। तो सुबह उठ के आत्मबोध की साधना आपने जैसे ही करी, गुरुदेव को थैंक यू बोला, वही आपको आपकी डे प्लानिंग कर लेनी है कि क्या क्या हमें आज दिन भर में करना है। और आप करके देखिए, आप में से कोई ये ना कर पा रहे हो तो मैं हूं आपको और तरीके बताने के लिए। लेकिन प्लीज ये चालू करिए कि रिमाइंड अपने आप को रिकॉल कराइए कि आज दिन भर में मुझे ये काम करने हैं, है ना? तो आत्मबोध की साधना यानी हमको खुद को ये रियलाइज भी कराते हैं हम कि मैं कौन हूं। जो भैया ने चार शब्द कहे हैं कि मैं कौन हूं, पहले वो जानना है, अपने आप को जानना है, मन को शांत करना है और अहंकार को त्यागना है। तो मैं कौन हूं बहुत बड़ी एक ये आइडेंटिटी है कि मैं कौन हूं। मुझे कोई बोलता है ज्योति गुप्ता है, यूट्यूब में इनका चैनल है ज्योति गुप्ता के नाम से, गर्भ संस्कार ट्रेनर, ये मेरी आइडेंटिटी है कि मैं माइंड सेट ट्रेनर हूँ, मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पढ़ाती हूँ। गुरुदेव को नहीं चाहिए ये सब। ये आइडेंटिटी उनकी सिर्फ हमारी फिजिकल आइडेंटिटी है। हु एम आई, वो कौन है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को जानोगे तो वो उसमें हम आपको करवाते हैं सेल्फ लव। खुद को तो पहचानो कि तुम कौन हो। क्या तुम बहुत हम्बल हो? क्या तुम ग्रेटिट्यूड पे करते हो? क्या कंपेशन है आपके अंदर? वो जानने के लिए हमें अपने आप को जानना जरूरी है। सेकंड भैया ने बोला कि मन को थामो, जो पूरी गीता में कहा गया है। प्लीज आप लोग अपने विंडो ओपन करिए यार, सब लोग इतना अच्छे लग रहे हैं, जो चेहरे मुझे दिख रहे हैं उनको देख के तो मैं एकदम खिल गई हूँ। भाविका के साथ में उसका प्यारा सा बेटा भी है, बेटा या बेटी है ना, लिटिल एंजल है। थैंक यू भाविका। और भी कोई ओपन करेंगे अपना? ममता के साथ में भी उसका लिटिल एंजल है। तो जब हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने बेबी को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो हमें बनना होगा। उसके लिए हमें कुछ एक्शन लेने होंगे। नहीं तो ऐसा संभव नहीं है कि आपने मेरा सुना और बस दूसरे गुरुवार का इंतजार करा, या मंथली जो मेरा सेशन होता है इस प्लेटफॉर्म पे उसका वेट किया कि ज्योति गुप्ता फिर से आएंगी, कुछ सुनाएंगी, चली जाएंगी। कुछ भी नहीं होने वाला जब तक आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो आत्मबोध की साधना कौन कौन करेंगे आज से? सबसे पहले हैंड रेस करिए। निधि, थैंक यू। प्रियंका, और बाकी लोग नहीं करने वाले? तो मैं ना बाकी लोगों से ना सविनम निवेदन करती हूँ कि ये सेशन छोड़ दें। कड़वा सत्य है ये कि आपको नहीं करना तो आइए मत। आपके साथ में देखो गायत्री परिवार की कितनी बड़ी टीम है,
लेकिन जब आप करोगे नहीं तो आपके प्रयास के बगैर हमारे सहयोग का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन जब आप कमिटमेंट करते हो तो आपका सबकॉन्शियस बोलता है कि हाँ यार अब तो करना बहुत जरूरी हो गया है। टेंशन को थैंक यू, अनामिका, काजल, रसिका। यस, यही तो चाहिए आप लोगों से कि आप काम करने के लिए आगे आइए। ठीक है ना? तो हमें चार चीजें बहुत ध्यान से समझना है कि मैं कौन हूं, अपने आप को जानना है, अपने मन को थामना है, अहंकार को त्यागना है, और गुरुदेव का ध्यान हमेशा रखना है। देखिए इसको ना हमारी हम लैंग्वेज में बोलते हैं अलाइनमेंट में रहना, लेकिन भैया ने कितने अच्छे से बताया है इस चीज को कि आप और हम तो दिन भर भूले रहते हैं कि गुरुदेव हमें देख रहे हैं, लेकिन गुरुदेव कभी नहीं भूलते कि हमारे सारे बच्चे कहाँ हैं। जो जितने वो सूक्ष्म हैं उतने उस वजह से वो बहुत दूर तक पहुंच रहे हैं और हम सब पे निगाहें हैं उनकी। लेकिन क्या हमारी निगाह उन तक है? हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं क्या? हमने ओम भूरवाय तो पढ़ा, मैं नहीं बोल रही कि आप लोग कर्मकांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन 24 घंटे में से कितनी देर हमारा उनकी तरफ ध्यान रहता है? ये मैंने भगवती शर्मा मतलब अपने माता जी हैं, उनका एक लेक्चर में सुना था कि आप सबको तो गुरुदेव देख रहे हैं पर आपका ध्यान कब उनकी तरफ है? क्योंकि हम बहुत सारे बार प्रेयर भी करते हैं, बोलते हैं हमारी प्रेयर पूरी नहीं हो रही है। हम बहुत सारे बार बोलते हैं कि हमारी ये डिजायर ये कंप्लीट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ और सिर्फ आपके इमोशन को, आपके इमोशन, सिर्फ और सिर्फ इमोशन को समझता है। बोलते हैं ना कभी कभी बच्चे प्रेयर करते हैं और उनकी पूरी हो जाती है, क्योंकि वो लॉजिक नहीं लगाते कुछ भी। बस गुरुदेव से जाके बोलेंगे अपनी प्रेयर कि मेरे घर में सब कुछ अच्छा हो जाए, या किसी की तबीयत खराब है, या किसी को कुछ फाइनेंशियल इशू है, यदि बच्चे बोल देते हैं ना तो वो पूरी होती है। क्योंकि उनको एबीसीडी कुछ भी नहीं मालूम, उनका लॉजिक माइंड नहीं चलता, हमारा चलता है। गुरुदेव हमारी तो पूरी हो जाए, इसकी हो या ना हो मुझे नहीं मालूम, मेरी ये इच्छा पूरी होना चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं अब तुमने बोला ना कि अकेली तुम्हारी तो होने ही नहीं वाली। वो बोलते हम सब की। अच्छा ये मुझे ये बताइए कि गुरुदेव का सपना क्या है? उसको तो आप लोग अपने घर में कहीं पे लिख धरती के पे रखिए। स्वर्ग, हाँ कोई धरती पे स्वर्ग और मनुष्य में देवत्व का अवतरण। कौन बोला? अनामिका। हाँ एक बार थोड़ा जोर से बोले, एक बार बहुत अच्छे से बोला आपने। धरती पे स्वर्ग लाना है और मनुष्य में देवत्व का अवतरण। देखिए बहुत अच्छा लगा अनामिका, आपने बोला कि धरती पे स्वर्ग और थैंक मनुष्य यू। में देवत्व को का उदय मनुष्य में। करना चाहिए। तो तब होगा ना जब आप अपने मन को थामना सीखोगे, अपने आप को जानना सीखोगे, और आपके अंदर जो अभी लिटिल एंजल नर्चर हो रहा है उसके लिए तो उस अभी आपका सबकॉन्शियस डबल दो तरीके से रिसेप्टिव मोड में है, आपका भी और आपका बेबी का भी। इसीलिए तो ये सेशंस होते हैं कि आप जो सिखाओगे वो फटाफट वो सीखने वाला है। फिर 18 साल तक बेबी के बर्थ से लेके 18 साल तक उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और आज आप देख रहे हो बाहर की सरकमटेंसेस कैसे हैं। इसीलिए आपको होम प्रोग्रामिंग का एक एक दिन का जो भी सीख रहे हो वो बेबी को फटाफट सिखा दो कि आज बोलना है कि आज मुझे अहंकार नहीं रखना, मुझे अपने आप को जानना है और अपने मन को थामना है। मन को थामने के बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग जब सेशन में आगे गुरुवार के सेशन में रहते हैं उसमें भी हम बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और यहाँ पे भी आपको डेली अलग अलग फैकल्टीज आके आपको वो बता ही रही हैं, बस आपको उसको फॉलो करते रहना। ठीक है? अब आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है उस पे चलते हैं।